नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का आईएनसी एंड न्यूज में स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों आज हम एक वैसे विषय पे चर्चा करेंगे जिस पे लोग चर्चा करने से कतराते हैं, जिनको लोग घृणा भरी निगाहों से देखते हैं, जिनसे लोग नफरत करते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ खासियत है। जी हाँ, आज का हमारा जो विषय है उस पर चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वह है नक्सलाइट और टेररिज्म के ऊपर। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के तृतीय वर्ष के छात्र अजय शर्मा जी। नमस्कार अजय जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमें बताएं कि जो नक्सलाइट है, जो टेररिज्म है, ये हमारे समाज को हर तरफ से, हमारे समाज को यह अपाहिज बनाते हैं, बेबस करते हैं, हमारे समाज को हर प्रकार से क्षतिग्रस्त करते हैं। लेकिन आप हमें ये बताएं कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि नक्सलिज्म एंड टेररिज्म आर डिफरेंट थिंग। जो नक्सलिज्म है, दे आर रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट ग्रुप्स, जो कि हमारे देश के ही हैं, जो कि हमारा ही भाग है। लेकिन जो टेरर है, टेररिस्ट है, वो जो बिन बुलाए मेहमान है, हम उन्हें टेररिस्ट कह सकते हैं। नक्सलाइट हमारा भाग कहने का मतलब है कि वह हमारे देश के तो हैं, वह हमारे भाई बंधु ही तो हैं। क्या हुआ कि वो किसी ऐसी जो सरकारों की जो नीतियां हैं उनके कारण दुखी हैं, लेकिन वह हमारे भाई बंधु हैं, वह हमारे रिश्तेदार हैं, वह हमारे एक देश के हमारे ग्रुप है, एक मेंबर है। तो उनकी मानसिकता को सबसे पहले हमें जानना है कि वह चाहते क्या हैं, वह किससे प्रताड़ित हैं, क्या क्या उनका उद्देश्य है। तो इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि वह चाहते क्या है आखिरकार। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो अपने हैं जो अपने हक, सम्मान, अधिकार, मान सम्मान के लिए कहीं ना कहीं शायद जूझ रहे हैं। लेकिन 2006 में इंडिया टुडे में छपी आर्टिकल के मुताबिक जो नक्सलाइट लोग हैं वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी धड़कन है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के नक्सलाइट के बारे में, उनके साथ कुछ गलत जरूर हुआ जिस कारण बस वो हथियार उठा लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपका कहना सही है, उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, उनका प्रताड़ित किया जाता है, वह गरीबी के नीचे दबे हुए हैं, शिक्षा उन्हें अच्छी दी नहीं जाती। तो यह सरकार की नीतियों का भाव ही तो है कि उन्होंने हथियार उठा लिए। तो सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, टू सी इन दिस केसेस, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दे कैन इजीली रेगुलेट दैट, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, राज्य सरकारें आसानी से इसको समाप्त कर सकती हैं। राज्य सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करना होगा ताकि वह इसको दूर कर सकें, क्योंकि वह उन्हीं का भाग है, उन्हीं की भाषा है, क्योंकि राज्य में एक जो समानता है वह एक राज्य सरकार ही ला सकती है। तो उसकी जो उनकी शिक्षा है, उनकी जो गरीबी को दूर करने के लिए नई मुहिमों को छेड़ना होगा और कई प्रकार की जो ऐसी नीतियां हैं वो लागू करनी होगी ताकि वह हमारे भाई बंधु जो राह से भटक गए हैं वो हमारे साथ चल सकें। अगर हम बात करें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े इलाकों की, तो हर साल रिपोर्ट के अनुसार वहां पे नक्सलाइट लोग हमला करते हैं। लगभग 150 के अमूमन हमले देखे जाते हैं, जो कि बड़ी संख्या में होते हैं और सबसे ज्यादा वो हमारे जवानों को टारगेट बनाते हैं। तो आपका क्या कहना है इन सब उनकी जो की हुई ऐसे हमले होते हैं और इस प्रकार के रवैयों को? देखिए, वो ही मैं कहना चाहूँ कि सरकार का ही भाव है, लेकिन वह हमारे जवान है जो वहाँ खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए, यह उनको मारना यह एक बहुत ही उनका गलत स्टेप है, वो एकदम उठा लेते हैं। तो उनको एक शिक्षित करना होगा किसी प्रकार से, उन तक अपनी बात पहुंचानी होगी, या उनकी जल्द से जल्द उनकी जो मुश्किलें हैं उसका समाधान करना होगा। जो नक्सलाइट्स हैं, तो समाधान किस प्रकार से हो सकता है, उसकी प्रकार की जो नीतियां हैं, वो नई नीतियां जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है उसको लागू करनी होगी। उनको बताना होगा कि यह हमारा ही देश है, हमारा ही देश है, और टुकड़े जो हो रहे हैं देश के वह किस प्रकार से, जो आप भी उसमें शामिल है, उनको बताना हो कि आप लोग भी जो हमारे देश के टुकड़े हैं उसमें करने में शामिल है, ताकि जो उनकी मानसिकता है वो बदल सके। और मैं एक शिक्षा को ही ऐसा यंत्र मानता हूँ, ऐसा हथियार मानता हूँ कि वह उनकी मानसिकता को एक बदलाव ला सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी इस विषय पे वार्तालाप चल रही है नक्सलाइट और टेररिज्म के ऊपर, और कुछ ख्यालात आए जैसे कि बहुत ही बखूबी कहा था लोगों ने कि वो तो हमारे वो अपने हैं जो पत्थरों पे मूर्तियों की तलाश के लिए, मंदिरों को बनाने के लिए गुफा दर गुफा, पत्थरों दर पत्थरों, पहाड़ों दर पहाड़ों भटकते फिरते हैं, भूखे प्यासे भगवान की खोज में।
लेकिन ए गालिब, ए इंसान, हम तुम्हें क्या कहें, जो हाथ में बंदूक लिए हुए, गोली बारूद लिए हुए, पत्थरों दर पत्थर, पहाड़ों दर पहाड़, तो भूखे प्यासे एक दूसरे की खून के प्यास में भड़कते रहते हो। कहीं ना कहीं शायद हमारे यहाँ वो नक्सलाइट हो, चाहे वो हमारे जवान हो, चाहे वो हमारी आर्मी मिलिट्री हो, सभी के साथ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है, क्या सचमुच में ये जो है इनकी इंसानियत की शुभ संकेत है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दे आर वेरी ट्रेन्ड मोटिवेशनल्स। वो उनको जो उनके लीडर्स हैं, वो उनमें उनकी जो मानसिकता बदल दी जाती है, उन्हें मोटिवेट कर देती है। वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आपने देखा मुंबई हमला है, वो घुसकर जो हमले किए हैं, तो किसी भी देश में घूम जाना। सो दे आर वेरी हाई ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। वी हैव टू नॉट जस्ट सीम्स कि हमें उन्हें ही, उनके जो लीडर्स हैं उन्हें सबसे पहले खत्म करना होगा। हमारी जो लॉ की, हमारी जो कानून प्रणाली है, जो हमारी मिलिट्री है, वह तो अपना निभा ही रही है, लेकिन जो हमारी राजनीतिक जो दशा है, दिशा है, जो हमारे पब्लिक रिलेशन विद अनदर कंट्रीज हैं, तो उस प्रकार से उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे वार्तालाप करनी होगी, ताकि जो ये ट्रूप्स विच आर गिविंग बर्थ टू द मोर एंड मोर टेररिस्ट शुड बी conquered in any way. So we have to talk with that countries जो इनको पनाह दे रही है, इनको शरण दे रही है। हम अभी तक जो हमारे वांटेड जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ नहीं सके हैं। तो इस प्रकार से हमें जो हमारी 7 नेबर्स कंट्रीज हैं, जो हमारी कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो इनकी सरकारों से वार्तालाप करके, बातचीत करके इन चीजों का समाधान निकलेगा, ताकि वह इनको पनाह ना दे, और जो भी हमें आतंकवादी वांटेड है वो जल्द से जल्द सौंप दे, ताकि हम जो ये ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं इनको कम कर सके, इनको उखाड़ सके, जड़ से उखाड़ सके। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि दे आर वेरी ट्रेन प्रोफेशनल्स, लेकिन आखिर जो वो ट्रेन है, तो क्या आखिर जो हमारे जवान है, जो हमारे पुलिस बल है, जो हमारे पुलिस फोर्स है, क्या वो ट्रेन नहीं है? क्या वो जो है वो मर मिटने को तैयार नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं ये कई बार हम तक सवाल आते रहते हैं कि जो चुनाव के समय, प्रचार प्रसार के समय, अमूमन जो नेक्स्ट स्लाइड लोग होते हैं उनका व्हाट्सएप पे हिस्सा रहता है। आखिर उनके पास, जब वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर उनके पास हथियार कहां से आते हैं? देखिए, वही है, वेयर देयर इज अ मेजॉरिटी देयर इज अ गवर्नमेंट। सो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे राजनीतिक जो लोग हैं वह इसको बढ़ावा देते हैं, उनकी जो एक मेजॉरिटी पाना चाहते हैं लोगों के बीच में, सिर्फ उनको वोट्स दिखती हैं, दे नेवर सीम्स द फीलिंग्स ऑफ द कॉमन मैन। वो आम आदमी को बिल्कुल भूल जाते हैं। उन्हें पावर की जो तड़प है, पावर कुर्सी प्राप्त करने का जो एक उनकी मानसिकता है, वह बनी रहती है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि जवान, वो हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आतंकवादी को कहा, लेकिन जो हमारे हाईली ट्रेन्ड जवान है वह हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, और हमें उन पर गर्व है। और क्योंकि वह यूथ है, हमारा यूथ है जो, लेकिन यूथ में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी वुमेन्स, दे आर ऑल्सो ऑन द बॉर्डर्स, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर्स। वह महिलाएं भी हैं जो हमारी सहायता करने में है। लेकिन नक्सलाइट्स में भी जो महिलाएं आजकल हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट आ रही है कि वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमें वही सरकार है, जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं जो कुर्सी के भूखे लोग हैं। तो एक आंदोलन भी इस पर होना चाहिए, और जो लीडर्स हैं, साफ छवि के लीडर्स हैं, उनको इसके बीच में आना चाहिए और एक समाधान देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, कैंप्स में जाकर उनको किसी तरह से एक नई कुछ सोच देनी चाहिए, ताकि वह अपना जो, चाहे उन्हें बिजनेस दो, चाहे कुछ एजुकेशन, कुछ ऐसा नया करना चाहिए, ताकि वह इस राह की तरफ जाए ही ना। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि अजय शर्मा ने हमारे जी हाँ बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने अपने विचारों को हमारे बीच में पेश किया, और इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन सेटअप है, जो सोचने का एक नजरिया है, क्राइटेरिया है, उसको चेंज करनी चाहिए, और जो एजुकेशन है वही सबसे बड़ी रिपल्स है। तो बदलाव लाने की जरूरत है, और बदलाव हर किसी में आनी चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो, सत्ता हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, पीपुल हो, समाज हो, लोग हो, व्यक्तित्व हो, हर जगह बदलाव आना चाहिए। और कहीं ना कहीं बदलाव ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे वो दोस्त, हमारे वो भाई, हमारे वो अपने जो किसी पथ से, किसी रास्ता से डगमगा गए हैं, उनको वापस उस रास्ते पे लाने का बदलाव ही एक नतीजा है, बदलाव ही एक काम कर सकता है। तो ये नेक्स्ट लाइट ऑफ टेररिज्म के ऊपर हमारी विशेष पेशकश में चर्चा थी। बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। हम फिर लौटेंगे नए प्रोग्राम, नए उम्मीद, नए आशा की किरण के साथ, एक ऐसे ही नए चुभने वाली विषय पे तीखी व तीखी प्रतिक्रिया लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
Everything